अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने जो अभी तक कोर्स कवर किया हुआ है वो यहाँ तक हम लोग जीएफईटी डिस्कस कर लिए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मोसफेट को डिस्कस करेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हमारे पास जो मोसफेट हैं ये एफईटी की अनदर टाइप है। जिस तरह से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से जीएफईटीज, उसी तरह से मोसफेट भी उनकी टाइप हैं। इनके अंदर आपके पास पीएन जंक्शन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जंक्शन नहीं बनेगा। विदाउट जंक्शन ही हमें यहाँ पे वोल्टेज या करंट के फ्लो को मेंटेन करना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो गेट है उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के साथ कोट किया हुआ है, यानी कि उसको हम लोगों ने इंसुलेट किया हुआ है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ताकि हम लोग इसकी मदद से यहाँ पे वोल्टेज के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके, उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके। अब यहाँ पे चूंकि ये गेट जो है वो इंसुलेट होया हुआ है, तो इस वजह से इनको हम बाज़ दफ़ा इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का भी नाम देते हैं। दोबारा से फिर देख लें कि ये इन मोसफेट के अंदर जो आपके पास मोसफेट जो है एफ की ही टाइप है, जिस तरह से जे हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि जो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के साथ इस गेट को इंसुलेट किया हुआ है, सो इसी वजह से इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ये एन चैनल है, लेकिन इसमें जो पी सबस्ट्रेट है नाउ, पी जो है या तो आपके पास इंसुलेटर है, या फिर इस एन चैनल और पी चैनल के दरमियान ये जो लेयर है, इस पी मटेरियल के दरमियान ये जो लेयर है वो इंसुलेट की होगी ताकि यहाँ पे जंक्शन ना बन सके। सो यानी कि ये पी सबस्ट्रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगी। सिमिलरली यहाँ पे ये पी चैनल है, तो ये जो मटेरियल है इसको एन सबस्ट्रेट का नाम देंगे, और अगेन ये भी क्या होगा, इंसुलेटर के, तो इंसुलेटर होगा और यहाँ पे उसके दरमियान जंक्शन नहीं बना होगा, पी एन जंक्शन। सो ये जो है जंक्शन फ्री जो है ना डिवाइसेस हैं। डी मोसफेट जो है वो दो तरह से काम करता है। एक तो उसका डिप्लीशन मोड है, और दूसरा दूसरा उसका इन्हांसमेंट मोड है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे देखें गेट ये एन चैनल है सिर्फ, तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे तो देन इसका मोड डिफरेंट होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अटैच करेंगे तो देन इसका मोड ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट होगा। अब हम लोग इस तरफ आते हैं कि जब हम लोग पॉजिटिव चैनल को, पॉजिटिव बैटरी को साइड एन चैनल के साथ जब हम लोग एन चैनल के साथ जब हम लोग नेगेटिव बायस गेट टू सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो देन ये डिप्लीशन मोड के तौर पे बिहेव करेगा। एंड सिमिलरली जब पी चैनल है तो उसमें हम लोग पॉजिटिव जब सोर्स अप्लाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है, अगली डायग्राम के अंदर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें होगा क्या कि जब हम लोग इस एन चैनल है, यानी कि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पे जो बैटरी अप्लाई कर रहा हूँ, अगर बैटरी अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक बिहेव करेगी कैपेसिटर प्लेट्स की। अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो जो इसकी ये इधर वाली साइड होगी वो जो है ना पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, और इधर वाली साइड जो है वो नेगेटिव बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक डाइपोल टाइप सा एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब अगर पॉजिटिव है तो इधर वाली जो फेस होगा वो उसके ऊपर पॉजिट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर वाली साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर इधर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए वो क्या करेंगे, इन्हांसमेंट करेंगे, और ये किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा, इन्हांसमेंट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। अब अगर सपोज करें हम लोग यहाँ पे नेगेटिव बैटरी अटैच करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये वाली जो फेस होगा वो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, और इधर वाली साइड सॉरी इधर वाली जो है वो नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, और इधर आपके पास पॉजिट्रॉन्स आ जाएंगे। वो पॉजिट्रॉन एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, और एट दिन हमारे पास यहाँ पे जो ड्रेन करंट होगा वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सेम केस हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैटरी।
सो ये मैंने वर्डिंग में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, बट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि डी मोसफेट जो है, मोसफेट की आगे फर्दर दो टाइप्स थी, एक डिप्लीशन मोसफेट था, एक इन्हांसमेंट मोसफेट था। अब जो डिप्लीशन मोसफेट यानी कि डी मोसफेट, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो डी मोसफेट के आगे फर्दर दो मोड ऑफ ऑपरेशन थे, डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड। मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर दूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। मोसफेट जो है वो एफ की टाइप हैं, ठीक है। अब इसकी दो फर्दर टाइप हैं, डी मोसफेट और एनहांसमेंट मोसफेट, ठीक है। अब डी मोसफेट जो है वो दो मोड ऑफ ऑपरेशन, दो डी मोसफेट जो सेल्फ है वो दो मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर काम करता है, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड। वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है। लेट्स सी कि डिप्लीशन मोड जो डी मोसफेट जो है डिप्लीशन मोड में किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने कहा कि बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच करेंगे तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो डाइपोल के तौर पे बिहेव करेगी। इधर वाली साइड उसकी नेगेटिव प्लेट के तौर पे होगी और अंदर वाली साइड जो है ना वहाँ पे पॉजिट्रॉन्स होंगे। वो पॉजिट्रॉन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो जो करंट की वैल्यू को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो मतलब यहाँ पे जो प्लेट्स की वजह से पोटेंशियल बैरियर सा बनेगा, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि करंट कम होना शुरू हो जाएगा। सो एक जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक स्टेज आएगी जहाँ पे जाके मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग वी एस ऑफ का नाम देंगे, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। सो सिमिलरली जो आपके पास इन्हांसमेंट मोड है तो उसमें हम लोग यहाँ पे इन्हांसमेंट किस तरह से कर सकते थे। अगर डिप्लीट करना है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी चैनल है, अगर एन चैनल है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनको रोकना है डिप्लीशन के वर्ड की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास होल्स होने चाहिए। होल्स तभी आ सकते हैं जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। एंड सिमिलरली जब हमने इन्हांसमेंट मोड करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उन मूविंग इलेक्ट्रॉन को इन्हांस करेगी। तो इन्हांस के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तब आएंगे जब यहाँ पे ये वाली साइड पॉजिट्रॉन्स होंगी डाइपोल की। अब ये पॉजिट्रॉन तब होंगे जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। सो ये डी मोसफेट का इन्हांसमेंट मोड है और ये डी मोसफेट का जो है ना डिप्लीशन मोड है। सो these are the schematic diagrams of n channel DMOSFET and p channel DMOSFET। आप जहाँ जैसे यहाँ मैंने ये दोनों डायग्राम्स n चैनल की डिस्क्राइब की हैं, यही दोनों डायग्राम्स आप p चैनल की भी बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू योर सेल्फ में कि आपने इनकी डायग्राम्स एटलीस्ट खुद से बनानी है ताकि आपको क्लैरिटी का अंदाज़ा हो। पी चैनल के लिए आप लोगों ने खुद से काम करना है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर स्कीमेटिक डायग्राम्स। अब नेक्स्ट जो है इन्हांसमेंट ई मोसफेट जो है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो डी मोसफेट था उसमें ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे एक चैनल एग्जिस्ट करता था, जबकि चाहे वो एन चैनल है चाहे पी चैनल है। जबकि यहाँ पे अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर तक गया हुआ है, यानी कि यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर चैनल एग्जिस्ट नहीं करता तो सम हाउ हमें बैटरी की पोलैरिटी ऐसे अप्लाई करनी है कि यहाँ पे चैनल एग्जिस्ट करे, यानी कि वो सबस्ट्रेट को थोड़ा सा साइड पे धकेले। वो तभी हो सकता है, सपोज ये एन चैनल है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो तब भी ये आगे फर्ज क्या होल्स आते हैं तो वो तो ऑलरेडी सबस्ट्रेट यहाँ पे पड़ा हुआ आगे तक आया हुआ, इस वजह से उनको मूव नहीं करने पर देगा। सो ये अगर मेजोरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उनकी वजह से यहाँ पे चैनल क्रिएट होगा और फ्लो मेंटेन होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तब आ सकते हैं जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये वाली जो फेस है वो पॉजिट्रॉन होंगे। पॉजिट्रॉन तब होंगे जब गेट को हम लोग पॉजिटिव बैटरी के साथ अटैच करेंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो किया। यहाँ पे पॉजिटिव है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का डाइपोल की ये वाली साइड जो होगी पॉजिटिव होगी, अंदर वाली साइड नेगेटिव होगी। सबस्ट्रेट थोड़ा सा पीछे हटेगा और यहाँ पे एक चैनल प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे चैनल की विड्थ इंक्रीज करती जाएगी और उसी तरह से जो करंट है यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द सो इस वजह से जो ई मोसफेट है वो सिर्फ इन्हांसमेंट मोड के तौर पे काम कर सकता है, जिस तरह से एन चैनल की है। सिमिलरली
हम लोग पी चैनल की भी बना सकते हैं। सो पी चैनल के लिए क्या होगा, यहाँ पे पी आ जाएगा और बैटरी की पोलैरिटी हम लोग रिवर्स कर देंगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। सो दीज आर द स्कीमेटिक डायग्राम्स ऑफ ई मोसफेट। सो अब यहाँ पे देखें, सपोज करें जब एन चैनल था, एन चैनल के केस में डी मोसफेट की जो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एन चैनल ही डिस्कस किया हुआ है। एन चैनल देखें, जब एन चैनल है तो यहाँ पे हमने बैटरी वीजीजी जो है वो नेगेटिव है। सो इसी वजह से जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड के ऊपर, वीजीएस जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर और आईडीएस मैक्सिमम से नीचे की तरफ जाएगा। जब पी चैनल होगा तो देन हमारी पोलैरिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी वीजीएस, और इस वजह से वो हाई से वो पॉजिटिव साइड के ऊपर हमारे पास जा रहा है। सो ग्राफ आपके पास इसी तरह से रहेंगे। ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी स्क्वायर लॉ डिवाइसेस हैं। अगर वी जी एस ऑफ अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो देन एन चैनल होगा, वी जी एस ऑफ अगर पॉजिटिव है तो देन पी चैनल होगा। सो ये न्यूमेरिकल है, ये आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। सो ई मोसफेट ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से डी मोसफेट की ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स थी, सिमिलरली ई मोसफेट की जो भी है ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो वीजीएस की एक ख़ास वैल्यू यहाँ पे चैनल प्रोड्यूस करने में यूज़ होगी। सिमिलरली इधर भी चैनल प्रोड्यूस करने में यूज़ होगी। अगर ये एन चैनल है, ये सपोज करें पी चैनल है, तो यहाँ पे वीजीएस की ख़ास अमाउंट क्या कर रही है, कंज्यूम हो रही है यहाँ पे चैनल प्रोड्यूस करने में। सो इस वजह से हमारे पास जो इनकी करेक्टरिस्टिक कर्व्स में जो ग्राफ आना शुरू होगा वो एक वीजीएस की ख़ास थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद आना शुरू होगा। ठीक है, जब आपके पास एन चैनल है तो यहाँ पे गौर करें, जब एन चैनल है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, तो इस वजह से हमारे पास वीजीएस क्या होगा, पॉजिटिव साइड के ऊपर होगा। जबकि यहाँ पे जब पी चैनल है तो वीजीएस आपके पास नेगेटिव है, तो इस वजह से पी चैनल के लिए नेगेटिव साइड पे ग्राफ शुरू होगा और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो जीरो से लेके माइनस में यहाँ तक वो चूँकि चैनल प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू कम होगी आईडीएस उसका इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि इन्हांसमेंट मोड में हुआ है, इसी वजह से ये भी इन्हांस कर रही है और ये भी क्या हो रही है, इन्हांस कर रही है। अब जो इसका ये जो कर्व है ये अब पैराबोलिक होती अगर ये वीजीएस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता, लेकिन चूंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से इनका जो रिलेशन है उसको हम लोग इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो के है यहीं से हम लोग डिड्यूस करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं यूजिंग दिस। आपके पास एक आगे न्यूमेरिकल भी है, उसको जब हम लोग आप लोग अपने तौर पे देख सकते हैं, अगर मैं इसमें कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो होपफुली वी आर डन विद द सिलेबस। आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को इसका पेपर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फील फ्री टू आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।